मंडी में कैसे तय होता है किसान की फसल के दाम? कैसे संचालित होती है पूरी मंडी व्यवस्था? व्यापारी और मंडी प्रशासन की क्या होती है भूमिका? किसान, व्यापारी और मंडी प्रशासन, ये तीन पहिए ही मंडी व्यवस्था को संचालित करते हैं। किसान के लिए मंडी फसल बेचने का मुख्य प्लेटफॉर्म है। किसान का माल कौन खरीदे, उसके लिए लाइसेंसी व्यापारी है, और किसानों का अधिकार सुरक्षित रहे, इसके लिए मंडी प्रशासन है। यहाँ आया किसान, ट्रैक्टर लगाया, नंबर लगा, उसमें यहाँ जाके पर्ची बनवाओ, फिर जब बाद उसकी नीलामी हो जाएगी। फलाने व्यापारी ने खरीदे तो उस व्यापारी के पास जाओ, पूछ के आओ कि अगर वो कांटा करवाएगा तो कांटे पे जाएगा ट्रैक्टर, नहीं तो फिर यहाँ हम माल तोलते हैं। भोपाल की कृषि उपज मंडी में कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए पर्ची सिस्टम की व्यवस्था है। सफेद, हरी और लाल पर्चियां। सफेद पर्ची के जरिए मंडी में कितने किसान आए उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। हरी और लाल पर्चियों के जरिए खरीदी गई फसल का ब्यौरा रखा जाता है। नीलामी के बाद मंडी प्रशासन की ओर से हरी पर्ची किसान को और व्यापारी को लाल पर्ची दे दी जाती है। अपने पहले नीलामी में गए और पहली ट्राली में गए तो उसने सुपड़ी से भर के दिखाया कि ये है, तो उसमें व्यापारी आते हैं 10, 12, 15 जितने व्यापारी लेने वाले हैं वो आते हैं और वो देखते हैं, फिर वो बोलते हैं भाई इसका भाव। तो मेरा व्यापार वो कहता है कि 1975 रुपये, अपन तो सरमथा मूल्य पर चलते हैं, मगर वो व्यापारी कहता नहीं भैया क्वालिटी का नहीं है, तो कहता है 1750 रुपया। तो कहता ठीक है 1750, तो उसने बोला 1750, दूसरे व्यापारी ने कहा 1751, 53, 54, 55, 60। तो जैसी लास्ट बोली हो गई वहीं फिर वो 1, 2, 3 करता है और उसके नाम से अनुबंध में लिखा जाता है। इसके बाद किसान यहाँ से उसको एक हरी, ये 3 पर्चियाँ होती हैं, इसमें से लिखाता है तो उसमें हरी पर्ची किसान को दी जाती है और लाल पर्ची व्यापारी को दी जाती है। तो हरी पर्ची लेकर किसान उस फर्म में पहुंच जाता है। उस फर्म का नाम लिखा रहता है कि ये शिव शक्ति में जाना है या सहनसा दाल मिल में जाना है, तो उस फर्म में पहुंचता है। फसल की बोली का पूरा संचालन मंडी समिति के कर्मचारियों की देखरेख में होता है। खरीदी बिक्री के लिए बाकायदा समय तय किया जाता है। खरीदी की पूरी प्रक्रिया में किसानों का शोषण ना हो, इसकी जिम्मेदारी मंडी पर होती है। किस व्यापारी ने किस किसान से किस दाम में फसल खरीदी, इसका ब्यौरा मंडी समिति ही रखती है। सबसे पहले तो किसान यहाँ माल लाता है, ऑक्शन में माल रखता है, और व्यापारी पूरे भारत के अलग अलग प्लेटफॉर्मों के भाव लेके फिर यहाँ माल खरीदता है, और वो एक घोष विक्रय होता है जिसको संपन्न मंडी अधिकारी एवं कर्मचारी ही करते हैं। उसमें बोली लगती है, जिसकी अधिकतम बोली लगती है उसको माल मिलता है, उसका तुरंत भुगतान भी होता है। माल वेट होने के बाद उसका तुरंत भुगतान हो जाता है। ये एक प्रक्रिया है जिसका निगरानी मंडी समिति करती है, उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है। भोपाल कृषि उपज मंडी में किसानों को 2 लाख रुपए तक का भुगतान नकद में देने की सुविधा है। इससे किसानों को उनकी फसल का हाथों हाथ दाम मिल जाता है। जरूरी नहीं कृषि उपज मंडी की प्रक्रिया हर जगह एक जैसी ही हो। कई मंडियों का संचालन प्रदेश सरकार के हाथों में होता है। मंडी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य फसल का सही दाम किसानों को दिलवाना है। ऐसे में मंडी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरी व्यवस्था को सुचारू तरीके से किया जाए। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।